क्या आपने कभी सोचा है कि बाज़ घरों में दौलत कम होने के बावजूद भी खुशियाँ, मोहब्बत और सुकून क्यों होता है, जबकि बाज़ घरों में हर नेमत मौजूद होने के बावजूद भी हर वक्त लड़ाइयाँ, बेचैनी और परेशानियाँ रहती है? आखिर उसकी वजह क्या है? क्या सिर्फ ज़्यादा पैसा ही खुशी की ज़मानत है, या फिर असल राज कुछ और है? आज की इस वीडियो में हम कुरान करीम और सही अहादीस की रोशनी में ऐसी दो आदतों का जिक्र करेंगे जिन्हें अगर एक मुसलमान बीवी अपना ले और शौहर भी उनमें इसका साथ दे तो घर में खैर, मोहब्बत और बरकत आने की उम्मीद की जा सकती है। याद रखें, इस्लाम ये नहीं सिखाता कि किसी खास दिन कोई अमल करने से लाजिमना दुनियावी फ़ायदा मिलेगा, बल्कि नेक अमाल अल्लाह ताला की रज़ा और रहमत हासिल करने का ज़रिया बनते हैं। लिहाजा वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिर में एक ऐसा सबक है जो शायद आपकी पूरी ज़िंदगी बदल दे। जुमेरात की अहमियत। इस्लाम में हर दिन अल्लाह ताला की नेमत है, लेकिन जुमा के दिन को ख़ास फजीलत हासिल है। जुमेरात की शाम से ही जुमा की रात शुरू हो जाती है, इसलिए नेक लोग इस वक्त से ही इबादत, इस्तिग़फ़ार और दुरूद पाक की कसरत शुरू कर देते थे। वो अपने दिलों को साफ़ करते, लोगों को मुआफ़ करते और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगते थे। अगर हम भी यही आदत अपना लें तो यकीनन हमारे घरों का माहौल बेहतर हो सकता है। पहली आदत, इस्तिग़फ़ार को मामूल बनाना। कुरान करीम में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, अपने रब से मुआफ़ी मांगो, बेशक वो बहुत बख्शने वाला है। वो तुम पर आसमान से खूब बारिश बरसाएगा, तुम्हारे माल और औलाद में इजाफ़ा फरमाएगा और तुम्हारे लिए बागात और नहरें पैदा फरमाएगा। ये आयत हमें बताती है कि इस्तिग़फ़ार अल्लाह ताला की रहमत हासिल करने का अजीम ज़रिया है। अगर एक बीवी सुबह उठते ही इस्तिग़फ़ार करे, खाना बनाते हुए अल्लाह ताला को याद करे, अपने बच्चों के लिए दुआ करे और रात को सोने से पहले अपने रब से मुआफ़ी मांगे, तो इसके अपने दिल को भी सुकून मिलेगा और घर का माहौल भी बदलने लगेगा। याद रखें, इस्तिग़फ़ार सिर्फ ज़ुबान से अल्फाज दोहराने का नाम नहीं, बल्कि अपने गुनाहों पर नदामत महसूस करते हुए अल्लाह ताला की तरफ लौट आने का नाम है। जितना बंदा अपने रब के करीब होता है, इतना ही उसके दिल में सुकून पैदा होता है, और जब दिलों में सुकून आ जाए तो घरों में झगड़े कम होने लगते हैं। एक सबक आमोज़ मिसाल। फ़र्ज़ करें एक घर में हर रोज़ छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होती है। शौहर दफ्तर से थका हुआ आता है, बीवी घर के कामों से परेशान होती है, बच्चे भी इस माहौल से मुतासिर होते हैं। अगर ऐसे वक्त में एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने के बजाय सबसे पहले अल्लाह ताला से मुआफ़ी मांगी जाए, नमाज की पाबंदी की जाए और इस्तिग़फ़ार को मामूल बना लिया जाए, तो आहिस्ता आहिस्ता दिल नर्म होने लगते हैं। और यही वो लम्हा होता है जब घर में हकीकी सुकून आना शुरू होता है, क्योंकि सुकून सिर्फ माल से नहीं बल्कि अल्लाह ताला की रहमत से मिलता है। दूसरी आदत, शौहर के साथ हसन अखलाक। इस्लाम में बीवी को हसन अखलाक की तालीम दी है, लेकिन साथ ही शौहर को भी यही हुक्म दिया है कि वो अपनी बीवी के साथ बेहतरीन अंदाज में ज़िंदगी गुजारे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज मुतहरात के साथ निहायत मोहब्बत, नरमी और शफ़क़त से पेश आते थे। अब घर के कामों में भी मदद फरमाते थे, मुस्कुराते थे और कभी सख्त लहजा इख्तियार नहीं करते थे। यही हर मुसलमान शौहर के लिए बेहतरीन नमूना है। इसी तरह अगर बीवी भी नर्म लहजे में बात करे, शौहर की इज्जत करे और नाराज़गी की सूरत में सब्र से काम ले, तो घर का माहौल खुशगवार रहता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई घर पहले ही परेशानियों का शिकार हो, शौहर और बीवी के दरमियान नाराज़गी रहती हो, या बच्चों की वजह से हर वक्त ज़हनी दबाव हो, तो ऐसे घर में सुकून कैसे आए? इस्लाम हमें सबसे पहले अपने नफ्स की इस्लाह का हुक्म देता है। हम अक्सर दूसरों की गलतियां देखते हैं मगर अपनी कमज़ोरियां भूल जाते हैं। अगर शौहर ये सोच ले कि मुझे अपनी बीवी के साथ अच्छा अखलाक इख्तियार करना है और बीवी भी ये नियत कर ले कि मुझे अपने शौहर के साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आना है, तो बहुत से झगड़े खुद ब खुद ख़त्म हो सकते हैं। याद रखें, मुआफ़ी मांगने वाला कभी छोटा नहीं होता, बल्कि अल्लाह ताला के नज़दीक इसका मकाम बुलंद हो जाता है। इसीलिए अगर कभी इख्तिलाफ हो जाए तो ज़िद करने के बजाय सुलह की कोशिश करें। हो सकता है आपका एक नर्म जुमला पूरे घर की फ़िज़ा बदल दे। जुमेरात की शाम का बेहतरीन अमल। जुमेरात की शाम से जुम्मा की रात शुरू हो जाती है और ये दुरूद पाक की कसरत का बेहतरीन वक्त है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को दुरूद पाक पढ़ने की तरगीब दी है।
اس لیے کوشش کریں کہ اس مبارک وقت میں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، استغفار کریں، دعا کریں اور اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، اپنے شوہر اور بیوی کے لیے دعا کریں اور پوری امت مسلمہ کے لیے بھی خیر مانگیں۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو دلوں میں محبت پیدا کرتی ہیں اور انسان کو اپنے رب کے قریب لے جاتی ہے۔ ایک ضروری وضاحت: آج کل سوشل میڈیا پر بہت سی ایسی باتیں پھیلائی جاتی ہیں کہ جمعرات کے دن فلاں کام کرنے سے لازمنا دولت آ جائے گی یا فلاں چیز رکھنے سے قسمت بدل جائے گی۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ ہر بات کو قرآن کریم اور صحیح حدیث کی روشنی میں پرکھے۔ اگر کسی بات کی شرعی دلیل نہ ہو تو اسے دین کا حصہ سمجھ کر بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اصل کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، حلال روزی کمائیں، نماز قائم کریں، استغفار کریں، درود پاک پڑھیں اور اچھے اخلاق اپنائیں۔ اصل سبق: اگر ایک بیوی اپنے گھر کو جنت جیسا بنانا چاہتی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ عبادت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے، اپنے شوہر کے ساتھ حسن سلوک کرے، بچوں کی اچھی تربیت کرے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے۔ اسی طرح ہر شوہر کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کی عزت کرے، اس کے حقوق ادا کرے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق محبت اور نرمی سے زندگی گزارے۔ جب دونوں ایک دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ یاد رکھیں، گھر کی خوشی صرف خوبصورت مکان اور زیادہ مال سے نہیں آتی بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، محبت، صبر اور شکر سے آتی ہے۔ اختتام: اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے تمام گھروں میں محبت، سکون، رحمت اور حلال رزق کی برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پر عمل کرنے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے اور ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے اہل خانہ اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان خوبصورت اسلامی تعلیمات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔